ध्वजारोहण समारोह की अध्यक्षता कर रहे आइए सर जी नहीं बैठिए। द्रोणाचार्य स्पोर्ट्स क्लब के संचालक भाई नूर मोहम्मद जी, कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित द्रोणाचार्य क्लब के ही संरक्षक ऋषिराज सिंह गन्नू भैया, कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि सम्माननीय महेश सोनी जी, सम्माननीय शुभम गौतम जी, सम्माननीय अग्रवाल जी, सम्माननीय ध्रुवराज सिंह जी बबलू भैया, हमारे बीच में मेहमान के रूप में उपस्थित सम्माननीय आलम जी जो करवी से यहाँ चल करके आए हैं, बहुत बड़ी बात। हमारे छोटे भाई सम्माननीय राकेश सिंह जी, सम्माननीय के सिंह जी, सम्माननीय अरुण सिंह जी, सम्माननीय अनिल बागरी जी, सम्माननीय रावेन जी, ऋषि पुरवार जी, विद्यालय के संचालक हमारे छोटे भाई संजय सोनी जी, विद्यालय की प्राचार्य लवली मैडम जी, सभी यहाँ उपस्थित सम्माननीय अभिभावक बंधु, विद्यालय परिवार के सम्माननीय शिक्षक, प्रिय बच्चों, बहुत देर से यहाँ आप सब बैठे हैं, बच्चे भी सुबह से उपस्थित हैं, भूख भी लगी होगी, बहुत कुछ सुनने की स्थिति में नहीं होंगे। संजय भाई ने समापन की घोषणा कर ही दी थी। खैर, हमें निरंतर सीखते रहना चाहिए। सीखने के लिए सारी उम्र होती है, कभी कोई पूर्ण नहीं होता है, और जो गलतियों से भी सीखने का प्रयास करे, सतत सीखने की कोशिश करता रहे, वही अपने क्षेत्र में सफल भी होता है। यद्यपि हमारे बच्चों ने बहुत सधी हुई सुंदर प्रस्तुतियां यहाँ दी हैं, देशभक्ति से ओतप्रोत, किंतु मैं थोड़ा सा संक्षेप में ही बात करूंगा। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारा देश सदियों तक अंग्रेजों का गुलाम रहा है। लंबे संघर्ष, त्याग और बलिदान के बाद 15 अगस्त 1947 को यह देश आजाद हुआ। विशाल भूभाग में फैला यह भारत देश उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम तक, जहां विभिन्न जाति, धर्म, संप्रदाय के लोग रहते हैं, विभिन्न भाषा भाषी लोग रहते हैं, विभिन्न धर्म और संस्कृतियों को मानने वाले लोग रहते हैं, उन सभी के हितों का संरक्षण करते हुए, उन सभी की परंपराओं को, उन सभी की भावनाओं का आदर करते हुए इस देश को, जिसे धर्मनिरपेक्ष स्वरूप प्रदान किया गया था, उसे चलाने के लिए एक सशक्त संविधान की आवश्यकता थी, जिसके लिए देश के उस समय के विभिन्न क्षेत्रों के जो विशेषज्ञ थे, विद्वान थे, अपने अपने विषय और अपने अपने क्षेत्र के मर्मज्ञ थे, उन सब को जोड़ते हुए एक संविधान निर्माण की समिति का गठन किया गया। उस समिति ने दुनिया के लगभग 10 विकसित देशों के संविधानों का अध्ययन किया और कुछ चीजें उससे ली, कुछ अपनी आवश्यकता के अनुसार संशोधन किया, कुछ अपने क्षेत्र के विकास के लिए चीजों को जोड़ते हुए और एक सशक्त संविधान का निर्माण किया, जो 26 जनवरी 1950 को इस देश में लागू किया गया। तब से हम इस दिवस को एक पर्व के रूप में मनाते चले आ रहे हैं, किंतु उसके बावजूद समय समय पर बहुत सारी कमियां और विसंगतियां दिखी, जिन्हें दूर करने के लिए देश की संसद ने
समय समय पर संविधान में बहुत सारे संशोधन करके और अनुच्छेद उसमें जोड़े। इस सब के बावजूद भी आज बहुत सारी चीजें हैं जो सामने आती हैं और एक जिम्मेदार देश का नागरिक होने के नाते हम सबके दिलों को दहला जाती हैं। एक और जहां जाति, धर्म, संप्रदाय, भाषा के नाम पर इस देश को विखंडित करने के प्रयास लगातार होते रहते हैं, वहीं हमारे पड़ोसी मुल्क और विघटनकारी ताकतें इस देश को अस्थिर करने के प्रयास करती रहती हैं। इसके बावजूद भी हमारे देश की मिट्टी में वो ताकत है कि इसकी हस्ती मिटती नहीं। परंतु चिंता का विषय यह है कि हमारे देश के अंदर ही बहुत सारी ऐसी ताकतें हैं जो इस देश को किसी न किसी रूप में अस्थिर करने का प्रयास करती रहती हैं। हमारे तिरंगा झंडा जिसको आज हमने नमन किया वो 3 रंगों से बना हुआ है। सबसे ऊपर उसका केसरिया रंग है जो त्याग और बलिदान का प्रतीक है और हमको उसकी याद दिलाता है। दूसरा सफेद जो है वो शांति, सौहार्द का प्रतीक है जो अमन, शांति की हमको याद दिलाता है। और जो तीसरे नंबर पर है हरा रंग, वह खुशहाली और हरियाली और इस देश की कृषि प्रधानता को दर्शाता है। किंतु आज दुर्भाग्य यह है कि जो बीच का सफेद कलर है, जो शांति का संदेश देता है, वही खतरे में है। उसमें जगह जगह छींटे पड़ते रहते हैं। अभी आप सबने देखा हमारे नौनिहाल बच्चों ने कितनी अच्छी प्रस्तुतियां दी। ये बच्चे जाति, धर्म, भाषा, संप्रदाय, छोटे बड़े, इन सारे भेदभाव से ऊपर उठकर हैं। निर्मल और निश्चल इनका मन है और कितनी प्रसन्नता से यहाँ प्रस्तुतियां दे रहे थे, कितने गर्व से आज के इस गणतंत्र दिवस को यहाँ मना रहे थे। किंतु हमारे देश के धन लोलुप लोग इन बच्चों की बेपरवाही नहीं करते हैं। अभी आप सबने देखा जो कफ सिरप होता है, जो सर्दी खांसी के लिए दिया जाता है, उसके सेवन से छिंदवाड़ा में भी पिछले दिनों 16 बच्चों की मौत हो गई। हमारे बच्चों को शुद्ध दवा नहीं मिल पा रही। अभी हम उससे उबर भी नहीं पाए थे कि इंदौर में दूषित पानी पीने से 26 से अधिक बच्चों की मौत हो गई। जिस देश में शुद्ध पीने का पानी हम उपलब्ध न करा सकें, इन नौनिहालों को दवाई उपलब्ध न करा सकें, निश्चित रूप से हम सबके लिए शर्म की बात है। आज हम देखते हैं आए दिन दुधमुही 2 साल, 3 साल, 5 साल की बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहा है। यह गंभीर चिंता का विषय है। जो माता पिता अपने इन कलेजे के टुकड़ों को विद्यालयों को सौंप देते हैं, विद्यालय के वाहन उनको लेकर विद्यालय तक जाते हैं, यहाँ अध्ययन करते हैं और उन्हें लगता है कि हमारे बच्चे सुरक्षित हैं, वो अपने काम धाम, अपनी रोजी रोजगार और घर गृहस्थी में निश्चिंत होकर लगे रहते हैं। किंतु कितनी ही ऐसी घटनाएं हुई हैं कि विद्यालय के वाहन के ड्राइवरों ने उनके साथ दुर्घटना की, विद्यालय के चपरासी या स्टाफ के लोगों ने मौका पाकर के उनके साथ दरिंदगी की। निश्चित रूप से हम सबके लिए शर्म की बात है। आज इस ओर भी हमको चेतने की जरूरत है। तक्षशिला जैसे विद्यालय जिन्होंने कम समय में बच्चों को अच्छी शिक्षा और संस्कार देके उनके सर्वांगीण विकास के लिए प्रयास किया है, उसकी वानगी आज यहाँ हुए कार्यक्रम में प्रस्तुत हुई है। निश्चित रूप से बधाई के पात्र है। मैं विद्यालय संचालक संजय जी को बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ कि इसी तरह लगन, निष्ठा और मेहनत के साथ बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए लगे रहें। निश्चित रूप से इस विद्यालय के छात्र
आने वाले समय में समाज के विभिन्न क्षेत्रों में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगे। आज जो यहाँ प्रस्तुतियां दी गई उसके लिए मैं विद्यालय परिवार की उन शिक्षिकाओं को भी धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने इनको प्रशिक्षित करके और अच्छी प्रस्तुतियां यहाँ दिलवाई हैं। हमारी बच्चियां संभवतः काजल थी एक और थी, दो यहाँ संचालन कर रही थी। निश्चित रूप से उन्हें मैं बधाई देना चाहूंगा कि जिस आत्मविश्वास के साथ उन्होंने संचालन किया, ये भी उनके जीवन में उन्हें आगे तक ले जाने के लिए एक महत्वपूर्ण बात है। और इस विद्यालय में बच्चों को बोलने का, सीखने का जो अवसर दिया जाता है और शिक्षक या कोई प्रशिक्षित व्यक्ति संचालन न करके बच्चियों को जो संचालन करने का दायित्व सौंपा, इसके लिए मैं विद्यालय परिवार को बधाई देता हूं कि उनके कॉन्फिडेंस को बढ़ाने, उनके आत्मबल को बढ़ाने, उनके ज्ञान को बढ़ाने के लिए काम है। उन बच्चियों को भी मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सब आज के इस पावन पुनीत अवसर पर यहाँ पधारे, आप सभी मंचासीन अतिथियों, सभी अभिभावकों और सभी विद्यालय परिवार के शिक्षकों को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। यहाँ उपस्थित सभी विद्यालयीन बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।